कई बार पेशेंट भी ऊपर नीचे हो जाता है सर। नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं अम्बाला शहर के एक नए फ्लाईओवर पर, जो फ्लाईओवर चंडीगढ़ हाईवे को सीधा जोड़ता है अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे के साथ, और फिर ये हाईवे जो है वो निकल जाता है सीधा आगे हिसार और कैथल मार्ग पर। लेकिन इस फ्लाईओवर पर इस जगह हम ज़मीन पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि इस फ्लाईओवर पर अगर मैं ये कहूँ कि भ्रष्टाचार की दरार जो है वो बढ़ती ही जा रही है तो मेरे शब्द गलत नहीं होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस फ्लाईओवर को बने हुए अभी चंद महीने ही हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बात करूँ इस फ्लाईओवर की तो 2 या 3 महीने हुए होंगे इस फ्लाईओवर को यहाँ शुरू हुए। लेकिन ये दरार देखिए, ये दरार जो है वो इस फ्लाईओवर में पड़नी शुरू हो गई है, और कम से कम 4 से 5 इंच जो ये चौड़ी दरार है होती जा रही है। और इस पर ट्रैफिक जो है वो काफ़ी हैवी वाहनों का रहता है, जिसकी वजह से किनारे जो हैं अब इस दरार के टूटने शुरू हो गए हैं। और फ्लाईओवर जो है वो कहीं ना कहीं जब आप इस हाईवे पर पैदल अगर चलेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि फ्लाईओवर जो है वो एक तरफ झुकना भी शुरू हो गया है। तो ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या नेशनल हाईवे की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें किसी बड़े हादसे का इंतज़ार है? क्या वो चाहते हैं कि यहाँ पर कोई बड़ी घटना हो और उस घटना का कई लोग जो हैं वो शिकार हो जाएं, जो आए दिन इस फ्लाईओवर से अपना सफ़र करते हैं? ये तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ एक्सक्लूसिवली आपके सामने लेकर हाजिर हुआ, और देख सकते हैं आप कि कितनी बड़ी ये दरार है, और ये दरार आए दिन बढ़ती जा रही है लेकिन संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं सवाल जो हैं वो इस हाईवे के निर्माताओं पर खड़े होते हैं, और उसके बाद जिन्होंने इसकी देखरेख करनी थी उन पर खड़े होते हैं, और जिन अधिकारियों ने ये फ्लाईओवर बनवाया है उन पर सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा रुककर कि ये दरार देखिए, ये दरार जो है वो किस कदर फैलती जा रही है, किनारे जो हैं टूटते जा रहे हैं। हम कम से कम जो 50 से 100 मीटर की दूरी है वो तय कर चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि ये पूरी दूरी जो है वो दरार जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक यही जो हादसे यही जो नज़ारा है वो आपको नज़र आएगा। जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है और जितना नज़ारा आप कैमरे के ज़रिए देख पा रहे हैं वहाँ यही हाल है, यही आलम है कि भ्रष्टाचार की ये दरार जो है वो दिन पर दिन चौड़ी होती जा रही है, और हादसे का हम ये कह सकते हैं कि किसी बड़े हादसे का इंतज़ार यहाँ पर जो नेशनल हाईवे की अथॉरिटीज़ हैं वो करती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए थे। आप देख सकते हैं कि दूर तक जहाँ पर आपकी नज़र जाएगी आपको ये दरार क्लियर नज़र आ जाएगी। और अब हम आपको एक और चीज़ यहाँ पर हाईवे पर दिखा देते हैं। लगातार लोगों के हमारे पास यहाँ फ़ोन आ रहे थे, लोग जो इस हाईवे से सफ़र करते हैं उनके लगातार शिकायतें इस हाईवे से संबंधित हमारे पास आ रही थी, और वो हम आपको दिखाते हैं। दूसरी तरफ से जो NH1 यानी कि दिल्ली अमृतसर हाईवे है, वहाँ से जब इस फ्लाईओवर पर आप चंडीगढ़ की तरफ आएंगे तो पीछे कुछ दूरी पर अभी जहाँ हम खड़े हैं यहाँ एक सुबह कार जो है वो दुर्घटना का शिकार हुई है, और उसका मलबा आप देख सकते हैं, टूटा हुआ कांच जो है वो यहाँ पर आपको पड़ा हुआ नज़र आ रहा है इस समय। तो इस हादसों की वजह जो है क्या बन रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांच जो है वो यहाँ बिखरा हुआ है, और हाईवे की जो लापरवाही है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस कदर हाईवे की लापरवाही जो है वो अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी लापरवाही बड़े हादसों की वजह बनती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन ये दीवार पर गाड़ी के जो निशान हैं ज़रा ये गौर से देखिए कि किस तरह से आज सुबह जो ये गाड़ी एक्सीडेंट हुई है वो इस फ्लाईओवर से नीचे गिरते गिरते बची है। जानकारी हमने जुटाई है उस गाड़ी में 2 महिलाएं और एक पुरुष जो है वो मौजूद थे। तो अगर ये गाड़ी फ्लाईओवर से नीचे गिर जाती आखिर उसका जिम्मेदार कौन होता? आइए अब आपको आगे लेकर चलते हैं। जो इन हादसों की वजह बन रही है वो जगह भी आपको दिखा देते हैं कि वहाँ पर अगर हम कहें कि भ्रष्टाचार ज़मीन से निकलकर ऊपर आ रहा है तो ये हमारे शब्द भी गलत नहीं होंगे। ये देखिए किस तरह से गाड़ी पीछे अनबैलेंस होती है और फिर यहाँ से रगड़ कर गाड़ियाँ जो हैं वो हादसों का शिकार हो रही हैं। आपको अब बिल्कुल हम उस पॉइंट पर लेकर चलते हैं जहाँ पर
गाड़ियां जो हैं अनबैलेंस होती हैं इस भ्रष्टाचारी फ्लाईओवर पर, हम कहेंगे। और ज़रूर हम उम्मीद करेंगे कि जो नेशनल हाईवे की अथॉरिटीज़ हैं वो इस पर कोई ना कोई संज्ञान जरूर लेंगी, ताकि भविष्य में ये हाईवे जो है, ये फ्लाईओवर जो है, वो किसी बड़े हादसे का या फिर लोगों की मौत का कारण ना बन जाए। ये देखिए, ये गाड़ी देखिए किस तरह से अनबैलेंस हुई थी। और इसी तरह से वाहन जो हैं यहाँ पर अनबैलेंस होते हैं, गाड़ियाँ नीचे लगती हैं, गाड़ियाँ टूटती हैं और उनका नुकसान होता है। ये अभी हम बिल्कुल उस पॉइंट से कुछ ही दूरी पर हैं जहाँ पर गाड़ी अनबैलेंस होती है और हादसे का कारण बनती है। अब ये देखिए, ये वो पॉइंट है। अब ये देखिए किस तरह से वाहन जो है जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो इसी तरह से उन्हें उछलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लाईओवर है वो कम से कम 1 से 1.5 फुट जो है नीचे बैठ गया है। हम आपको दूसरी तरफ से दिखाएंगे कि किस तरह से ये फ्लाईओवर नीचे बैठा, उस तरफ से बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आएगा। और ये देखिए, ये वो पॉइंट है जहाँ पर फ्लाईओवर जो है वो नीचे बैठा है। हालांकि खाना पूर्ति करने के लिए यहाँ पर तारकोल ज़रूर डाला गया है, बजरी डाली गई है, लेकिन वो काफ़ी साबित नहीं हो रही, क्योंकि काम को जिम्मेदारी से नहीं निभाया जाता। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है सड़क, ये कम से कम यहाँ पर 1 से 1.5 फुट जो है वो नीचे बैठ चुकी है। और जब भी यहाँ से कोई वाहन गुजरता है तो उसे इस तरह से उछल कर निकलना पड़ता है। पीछे कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं और वो भी आपको नज़ारा दिखाएंगे कि किस तरह से जब यहाँ पर गाड़ियाँ पहुँचती हैं तो या तो उनको अपनी स्पीड जो है वो डाउन करनी पड़ती है, या फिर उन्हें दूसरी तरफ जहाँ पर कम सड़क धसी हुई है वहाँ से निकलना पड़ता है। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब हर रोज़ हज़ारों सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं और उन्हें परेशानी होती है, हादसे हो रहे हैं, ऐसे में नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ जो हैं वो आखिर कहाँ सो रही हैं। फ़िलहाल देख सकते हैं आपके किस तरह से ये जो सड़क है धसी हुई है। और यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से अचानक ट्रक चालक हों, कार चालक हों, सभी को ब्रेक लगाने पड़ जाते हैं। और नज़दीक से आपको एक बार दिखा देते हैं कि किस तरह से ये सड़क जो है वो यहाँ पर धसी हुई है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको एक अंदाज़ा आपको लग जाएगा यहाँ से देखकर। ये देखिए, यहाँ पर जो दूसरी तरफ की सड़क है वो कुछ हद तक ऊपर है और इधर की जो सड़क है वो यहाँ पर नीचे बैठ गई है। तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ पर कि क्या आखिर यहाँ पर जिम्मेदारी जो है उनकी तरफ से निभाई जा रही है। हाईवे पर आप देख सकते हैं कि भारी वाहन हो, हल्के वाहन हो, लगातार आपको चलते हुए नज़र आ रहे हैं और उनकी वजह से ही हादसे यहाँ पर हो रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस तरह से बड़ा हादसा जो है वो किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि अमूमन अगर मैं बात करूं तो इस हाईवे पर जो गाड़ियां आ रही होती हैं वो 100 की रफ्तार उनकी नॉर्मल होती है। और जब इस धसी हुई सड़क के बीच से उनके टायर पड़ते हैं तो या तो वो नीचे बजती हैं गाड़ियां या फिर अनबैलेंस होती हैं, जिसकी वजह से ड्राइवर को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये खबर इस समय हम अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ जो हैं वो इन दिनों अम्बाला में लापरवाह हो रखी हैं। फ्लाईओवरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं, वो हाईवे अथॉरिटीज़ को नज़र नहीं आ रही हैं। और इस तरह से नए बने हुए फ्लाईओवर धंसते जा रहे हैं जो हादसों का आए दिन कारण बन रहे हैं। कुछ लोग यहाँ से गुजर रहे थे, हमने उनसे बातचीत की है, वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। क्या नाम है जी आपका? सर प्रीतम शर्मा। प्रीतम जी, ये हाईवे जो है यहाँ से आप हर रोज़ निकलते हैं, क्या दिक्कत है, कैसा हाईवे है? सर हाईवे तो बहुत बढ़िया बना हुआ है सर, पर जो एक्चुअली इसमें बीच बीच में खड्डे खुड्डे बने हुए हैं ना, ऊंची नीची सड़कें हैं, तो उसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत आती है सर। उसकी वजह से कई बार ब्रेक भी लेना पड़ता है, कई बार पेशेंट भी ऊपर नीचे हो जाता है सर। उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ये मैं 3-4 महीने पहले चला था ये, अब 1-1.5 फुट नीचे बैठ गया, गड्डी जंप लेती है, सामने टकरा जाती है, अनबैलेंस हो गई। अब सुबह सुबह एक गाड़ी पलटी है। तो सुना आपने कि किस कदर लोग इस हाईवे को लेकर परेशान हैं। एम्बुलेंस चालक जब यहाँ से मरीजों को लेकर जाते हैं तो मरीजों को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमने यहाँ से गुजर रहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो पेट्रोलिंग के कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनसे भी बातचीत की है, तो वो देखिए किस तरह से जवाब दे रहे थे इस हाईवे को लेकर। 2-3 दिन में हो जाएगा, रिपेयर शुरू करवा रहे हैं इसका। पर जल्दी कार्रवाई होगी जी, अभी ऑलरेडी ये रिपेयर में इसका कर दिया जाएगा। मतलब कुछ तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, उसके लिए इंजीनियर साहब आए हुए हैं, उनको उस तरीके से कार्रवाई हो जाएगी। अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर इसी तरह से समाज से जुड़े हुए मुद्दे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हम उठाते रहेंगे और आपसे गुजारिश हमारी यही है कि
ऐसी खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार, प्रशासन और जो लोग इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार होते हैं उन तक ये खबर ज़रूर पहुंच सके और आने वाले समय में ये हालात बदल सके। बहरहाल अपडेट देते रहेंगे आपको, जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कीजिए।